बदल चुकी है बच्चों। लेखक कहते हैं कि जब वो दिन हमें याद आते हैं, हम सोचते हैं अंदर इतना के रोने खड़े हो जाते हैं कि कैसा जीवन था, क्या दिन था। आगे देखिए, दिन रात मर खप करके हमारे पसीने की कीमत इतना काम करते थे और बदले में मिलता था मात्र दूसरा। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं हमारे तरफ से, कोई शर्मिंदगी नहीं सामने, हमने कोई पछतावा भी नहीं किया। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी की मदद करने जाता था, त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर पूछा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है, यार वो लोग इतने अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और हम लोग को ऐसा क्यों नहीं मिलता है। और एक छोटा बच्चा लेखक सोच रहे हैं, जब हम बच्चे थे तो माँ पापा के साथ हम जाते थे काम में हेल्प करने, हम सोचते थे उनकी खाना को देख करके वो इतना अच्छा खाते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है ऐसा। आज जब सोचता हूँ तो जी निकलाने लगता है, आंख भर जाते हैं। अभी पिछले वर्ष मेरे आवाज पर, दिमाग पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी थे, मलिकाना थे, उनके पोता है नाती सुरेंद्र सिंह का नाम याद है तो बेटी पूछ सकता है। आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में हमारे यहाँ रुका। परिस्थिति देखो साहब, त्यागी जी, कौन त्यागी जी? सुखदेव सिंह जी। आपके यहाँ जब लेखक और उनकी फैमिली काम किया करती थी तो आपने बदले में जोखिम किया था। आज आपका पोता गांव से लेखक का परिचय लेकर के उनके यहाँ पहुंच गया रात में रुकने के लिए। इसलिए बच्चों, सबसे बड़ा गुरु कोई होता है, समय होता है। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा सीख देने वाला वक्त होता है, इसलिए वक्त को भी जरूर मतलब महत्व दीजिए। जरूर क्या, पूरा महत्व दीजिए। समय सबका एक जैसा नहीं होता है, सब दिन हो तो एक समाना। देखिए समय ने करवट बदल लिया और आज सुरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं, सुखदेव सिंह त्यागी के पोता, इनके घर आकर के आसन ले लिए। मेरी पत्नी ने उन्हें जितना संभव हुआ अच्छा खाना खिलाया, लेखक की पत्नी उन्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाया। खाना खाते खाते वह बोलता है, भाभी जी आपके हाथ से खाना तो बड़ा ही शानदार, जायका, मजेदार, टेस्टी बना है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना भी नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। वो बोल दिया, कौन? वही जो एक दिन लेखक और उनकी फैमिली के साथ बहुत ही गंदे व्यवहार किया था। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो बड़ी खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक ये सोचते रहा, विचलित रहा। बचपन की घटनाएं हमारे सामने आने लगी। हालांकि क्या वो दिन था जब हम लोग इसके दरवाजे पे काम करते थे और बदले में जूठन मिलता था। पर आज ये आया है हमारे, मतलब लेखक अपनी स्मृति को देख करके, याद करके, उनके सामने वो पुरानी यादें आती हैं, बड़ा ही मतलब अजीब फील करते हैं। सुरेंद्र तब भी नहीं हुआ था। अच्छा, उस टाइम सुरेंद्र पैदा ही नहीं हुआ, होता हुआ उसकी बड़ी बुआ या बेटी, लेकिन बता रहे हैं उस टाइम क्या हुआ था बच्चों? जब सुरेंद्र पैदा नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी, हाँ भाई फुटवा लगेगी, त्यागी जी की लड़की की शादी, सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी थी, यानी कि सुरेंद्र जी के बुआ की शादी थी। उनके यहाँ मेरी मां सब आए थे। शादी से 10-12 दिन पहले से मां पिताजी के सुखदेव सिंह त्यागी के घर आकर से लेकर बाहर तक के कई सारे काम किए। शादी के 10-12 दिन पहले से वो लोग चले गए और वहां पूरा काम। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। आज भी होता है बच्चों, बेटियां वंश की होती है, पूरे समाज की होती है। अगर आपके साथ किसी होती है, भाई के साथ ऐसा नहीं जब है ना, बात बहुत ही नहीं है, पूरी नहीं काटी जाती। लेकिन जब लड़की की शादी होती है ना, बाराती आते हैं तो बारात लगाने सभी को द्वार पर जाते हैं, समियाना में जाते हैं, जितना हो सकता है पूरे गांव और के लोग बेटी की शादी में मदद करते हैं। बेटे की शादी में जो रुकना है वो बनाओ, जो करना है करो। लेकिन बेटियां की शादी, बेटियां अपन की होती है, समाज की होती है। तो ये आज भी प्रचलन हमारे यहाँ गाँव में होता है, अपने आप होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि गांव में बेटी का शादी का मतलब पूरा इज्जत का सवाल था, गांव का इज्जत, पूरे गांव का इज्जत जाता था। कोई कमी न रह जाए, गांव भर की चारपाई को ढूंढ होकर के हम लोग इकट्ठा किए। पिताजी गांव भर में देखे कि कितने खातियां हैं, चारपाइयां हैं, सबको इकट्ठा करके लगाया यहाँ पे। बारात खाना खा रही थी, मां टुकड़ा लिए दरवाजे के पास है। मैं और मेरी छोटी बहन माया
मां से सिमटे बैठे थे। देखा कि छोटी बहन का नाम माया है। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है शायद हम लोगों को भी खाने को मिलेगा। लेखक कहते कि मैं और मेरी छोटी बहन माया हम लोग मां को पकड़ के बैठे थे कि कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी अंदर से मिठाई की और मतलब जो भी खाना बन रहा था। हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे, मम्मी टोकरा लिए हुए थी कब हम लोगों के लिए खाना मिलेगा, आएगा, हमें भी मिलेगा। जब सब लोग खा खा करके चले गए तो मेरी मां ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, सुखदेव सिंह त्यागी जिसका पोता गया था लेखक के घर, जब सुखदेव सिंह त्यागी निकलते हैं घर के अंदर से, जब सब कोई खाना खा करके चला गया तो मां ने कहा, चौधरी जी अब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जान तो तू भी एक पत्तल घर का कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार करते हैं। मतलब हम लोगों को भी कुछ दे दो पत्तल पर खाना, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार में जो भी है वो दे दो, खा लेते हैं, वो भी तो इस दिन का इंतजार करते थे इतने देर से। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तल से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, अरे भैया जूठे पत्तल क्यों इशारा कर दिए, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है ऊपर से जागतों के लिए खाना बन रही है। कहते हैं सुखदेव सिंह की कि टोकरा भर के जूठन ले जा रही है, खाना भी खा रही है। कौन बोला? मालिक साहब, जो कि सुखदेव सिंह त्यागी। अपनी औकात में रह जोड़ी, अपनी औकात में रह। टोकरा भर के जूठन भी ले जा रही है, ऊपर से खाना भी खा रही है, अपनी औकात में रह। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती कर जाकर यहां निकल यहां से। कौन कहा बच्चों? सुखदेव सिंह त्यागी ने कहा। तीसरा लेखक सोच रहे थे कि बताओ वो क्या देख रहा है, कैसा जीवन था। आज उसी घर का एक होता हमारे यहां आया,